हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम हिस्ट्री का क्लास 3 करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है जिसमें कि हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है हिस्ट्री का, आप उसको वॉच कीजिए। तो आज सिंधु सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। ये कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। पहले सिंधु सभ्यता का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक क्या होती है? किसी चित्र को देखकर उसका लिखने की कला को पहचानना। लिपि क्या होती है? लिखने की कला। तो किसी चित्र को देखकर उसकी भाव को पहचानना भावचित्रात्मक होती है। भावचित्रात्मक कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, और यदि सेकेंड लाइन है तो सेकेंड लाइन में दाईं से दाईं ओर। तो ये थी भावचित्रात्मक लिपि। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन, इसको याद रख सकते हैं, मैसेज। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु नदी का उद्गम चीन में होता है। मैप से आपको ये बताते हैं हम। यह है इंडिया, यह है पाकिस्तान, और इसके ऊपर है चाइना। तो सिंधु नदी का उद्गम चाइना से होते हुए, भारत के होते हुए पाकिस्तान तक जाता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? चाइना में। और यही सिंधु नदी के बगल में जो सभ्यता थी, जो लोग बसे हुए थे, उसी को क्या बोला गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 से ज़्यादा शहर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और 350 से ज़्यादा शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण सबसे पहले कनिंघम ने किया था। सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम। सर्वेक्षण क्या होता है? वो कितना एरिया में फैला हुआ है। तो सर्वेक्षण में उसने क्या बताया कि वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। और खुदाई का काम किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसके आदेश पर? जॉन मार्शल के आदेश। तो सिंधु सभ्यता का जो खुदाई का आदेश दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। तो खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने। सबसे पहले खुदाई करने वाला व्यक्ति कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। सबसे पहले हड़प्पा में मिला था सिंधु स्थल। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था, जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, और नामकरण जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी की ओर बहुत कम हुआ था। देखते हैं इस पॉइंट में। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी एरिया था, यहाँ पर सुतका गेंडोर, यहाँ पर था सुतका गेंडोर। सबसे दक्षिणी एरिया जो था वो था दैमाबाद। सबसे पूर्वी एरिया जो था वो था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में होता है वो। और सबसे उत्तरी एरिया जो था वो था जम्मू कश्मीर में मोंडा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मोंडा हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यदि इसको थोड़ा सा सीधा कर दें तो ये ट्रेंगल बन रहा है मेरा। इधर पूर्वी एरिया में बहुत कम विस्तार होने के कारण ये एक ट्रेंगल बन गया। तो सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति की सभ्यता थी। ये एक आपका पॉइंट बन गया। तो देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट में। सिंधु सभ्यता का विकास पूरब की ओर बहुत कम होने के कारण इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, सुतका गेंडोर। पूर्वी छोर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी छोर मोंडा ये जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी छोर दैमाबाद। ये आपको हम बता दिए। इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है सम और ऐड। सम से हो गया सुतका गेंडोर, म से हो गया मोंडा उत्तरी छोर, ए से हो गया आलमगीरपुर पूर्वी छोर, और डी से दैमाबाद।
तो याद रखना है सम और एड। आगे देखते हैं इसके अगल बगल में जो नदी थी वो कौन सी थी। तो सूतका गेंडोर पहले पश्चिमी छोर जो है उसके बगल में थी तास्क नदी। उत्तरी छोर मोंडा, इसके बगल में थी चेनाब नदी। पूर्वी छोर आलमगीरपुर, इसके बगल में थी हिंडन नदी। और दक्षिणी छोर दैमाबाद, इसके बगल में थी प्रावरा नदी। यदि प्रावरा नदी नहीं आएगी तो उसका गोदावरी नदी जस्ट उसके बगल में है, ये लगा देना है आपको। तो इसका भी एक ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं। ड से रखना है द्यास्क नदी, च से चेनाब नदी, ह से हिंडन और फर से प्रावरा। डी, स और ड को मिलाना है, म च ए और ह और डी और पर। इससे याद रखेगा सूतका गेंडोर के आगे कौन सा नदी, दास्क नदी। मोंडा चेनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और दैमाबाद प्रावरा नदी। तो ये नदी और उसका सिंधु सभ्यता का विस्तार आपको कंप्लीट हो चुका होगा। देखते हैं आगे। भारत में पुरातात्विक विभाग की खोज लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में पुरातात्विक विभाग की खोज किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति क्या होती है, जैसे सिंधु सभ्यता का नगर के चारों तरफ 4 दीवारें था, एक मेन गेट था और यहाँ पर जो शहरी सभ्यता इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पर जो घरें थी बिल्कुल समकोण में आकृति में थी और इसके बीच में सीधी सड़क थी। नालियाँ बनाई गई थी और नालियों का एक अलग गांव के एक अलग जगह पर गड्ढा खोदा गया था जहां पर सारी नालियों की पानी एकत्रित होती थी। तो सिंधु सभ्यता के घरों के लिए ग्रिड पद्धति की विन्यास अपनाई गई थी। आगे है सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला है, यह आपको आगे अच्छा विस्तार से जानेंगे। अब पहला सिंधु सभ्यता का स्थल देखते हैं हड़प्पा। किसने किया था इसका खुदाई, साहनी, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा पूरा स्थल खोजा गया जो कि साहनी द्वारा खोदा गया था। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे माउंट गोमरी जिला में। माउंट गोमरी जिला में ये स्थित है। वस्तुएं क्या क्या मिली थी, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 ये कब्रिस्तान है। ताबूत भी होता है एक तरह का कब्रिस्तान ही। हाथी का कपाल, एक सींग वाला जानवर। तो ये सभी वस्तुएं हड़प्पा से मिली थी। याद रखना है आपको, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, एक सींग वाला जानवर। आगे नोट में है सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहर पर एक श्रृंगी जानवर के चित्र हैं। मोहर क्या होता है, सिक्का। वहाँ जो सिक्का मिले थे सिंधु सभ्यता के, वहाँ पर एक श्रृंगी जानवर के चित्र थे और वहाँ पर और सभी प्रकार के चित्र थे, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिले थे। उनके जो मोहर थे उन पर एक श्रृंगी जानवर के सबसे ज़्यादा चित्र मिले थे, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिले थे। अगला पूरा स्थल देखना है हड़प्पा सभ्यता, याद रखना आपको। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इसका खुदाई 1922 ईस्वी में किया गया था राखल दास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी द्वारा क्या करवाया गया था। ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, यह है सिंधु नदी के किनारे लरकनो जिला में। हड़प्पा कहाँ था, माउंट गोमरी जिला में। आप यदि उसको अंतर करके समझेंगे तो अच्छा से आपको याद रहेगा। आगे है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन यहाँ का अन्नागार उससे बड़ा था। कुआं, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का अर्थ क्या है, कपास मिला था वहाँ पर। चौड़ी सड़क, पशुपति शिव। पशुपति शिव का मंदिर नहीं मिला था, मूर्ति मिला था। सभागार, नृत्य करते हुए महिला, और वो किसकी थी, कांसा की थी। तांबा का ढेर। तांबा का ढेर कहाँ से देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो से। फिर से देखते हैं एक बार। स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार,
कुआं, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, सभागार, नृत्य करती हुई महिला और तांबा की ढेर, ये सभी चीज़ कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, राखल दास बनर्जी ने किया था। पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे और लड़काना जिला में। अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। अगला देखते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो गोपाल मजूमदार द्वारा खोजा गया था। अब इसमें हम डेट क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि शुरू का ही जो डेट है हड़प्पा का सिर्फ पूछा जाता है, इतना आगे नहीं पूछा जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो गूगल में तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं लाए हैं। आगे है इसका पाकिस्तान में है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ये भी है। और नवाब शाह, नवाब शाह पाकिस्तान का ही एक ज़िला है, वहीं पर ये चनहुद्रो है। यहाँ पर फीमेल की चीज़ें बहुत सारी मिली हैं। मेकअप की चीज़ें, काजल, गुड़िया, लिपस्टिक, मन का, सुई धागा, कुत्ते और बिल्ली का पंजा, अलंकृत ईंट, ये सब कहाँ से मिली है? चनहुद्रो से मिली है। दुर्ग रहित टेढ़ी मेरी सड़कें, वहाँ का जो सड़कें थी, जैसे ये सिंधु सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता में आपको बताया कि सड़कें सीधी होती थी, लेकिन यहाँ एक चनहुद्रो ऐसा जगह था सिंधु सभ्यता का, वहाँ पर सीधी सड़कें नहीं थी। और दुर्ग रहित, दुर्ग रहित मतलब क्या? ये जो चारों ओर इसका एक दीवारें खड़ी की जाती थी, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कहाँ पर? चनहुद्रो में। तो दुर्ग रहित एवं टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ देखने को मिले थे? चनहुद्रो में। मनके बनाने के कारखाने भी चनहुद्रो में देखने को मिले थे। आगे देखते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ओरन स्टाई द्वारा खोजा गया था। सुतका गेंडोर भी पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है, और ये सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु सभ्यता का। छोटा बंदरगाह भी था सुतका गेंडोर में। सुतका गेंडोर में छोटा बंदरगाह भी था। गुजरात का अब देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का जो भी स्थल था कंप्लीट हो चुका है, अब गुजरात का देखते हैं। गुजरात में सुरकोटदा एक जगह है। गुजरात में सुरकोटदा एक जगह है, यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है। और क्या मिला है? कलश समाधान। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। इससे यह प्रमाण होता है कि वहाँ पर धान की खेती की जाती थी। तो रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। आगे है गुजरात लोथल। लोथल सबसे प्रसिद्ध स्थल है सिंधु सभ्यता का। लोथल रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। रंगनाथ राव। यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं, सी पोर्ट। वहाँ बंदरगाह को और दो नाम से जाना जाता था, पत्तन और गोदीवारा। याद रखना है, पत्तन और गोदीवारा। कोई भी नाम ले ले, कहलाएगा वो बंदरगाह ही। लोथल के घरों के दरवाजे सड़क पर ही खुलते थे। देखिए ये सब पॉइंट उसके एक्सेप्शन में आता है, और ये सब पॉइंट ही पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के जो घरों के दरवाजे थे वो रोड पर नहीं खुलते थे। जैसे ये घर हैं, इसके दरवाजे रोड पर नहीं खुलते थे, उसके पीछे खुलते थे या बगल में खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था सिंधु सभ्यता का जहाँ के घरों के दरवाजे रोड पर ही खुलते थे, सड़क पर ही खुलते थे। लोथल में सभी तरह के अंतिम संस्कार देखने को मिले हैं। मतलब वहाँ पर अंत्योष्टि कार्यक्रम भी होता था, कब्रिस्तान में भी दफनाया जाता था। तो सभी तरह के अंतिम संस्कार देखने को मिले थे। युगल समाधान सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ पर मिला था? लोथल में। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला था? लोथल में। एक हाथी का दांत का साक्ष्य मिला है। हाथी का दांत से व्यापार भी होता है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि लोथल से व्यापार, हाथी के दांत का व्यापार होता था। मनके बनाने के कारखाने लोथल से भी मिले हैं। इसके पहले कहाँ से देखे थे? चनहुद्रो से भी देखे थे। अगला है रोपर। रोपर पंजाब का एक स्थान है जो कि सतलज नदी के किनारे है। खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पर कुत्ता को दफनाया गया था। आपको प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ाए थे कुत्ता को कहाँ दफनाया गया था? बुर्ज होम में। बुर्ज होम एक गर्द आवास था जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर कुत्ता को दफनाया गया था। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में रोपर पंजाब से यह स्थल मिला है जहाँ पर कुत्ता को दफनाया गया है। सतलज नदी के किनारे है। खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। आगे देखते हैं। आगे है बनवाली।
बनवाली एक जगह हरियाणा में है जिसका खोज रविंद्र सिंह ने किया था। रंगोई नदी के बगल में है। बनवाली हरियाणा में रंगोई नदी के बगल में है। खोज रविंद्र सिंह द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता के जो ये सड़क थे, सड़क के बगल में नाली थी, लेकिन बनवाली एक ऐसा जगह था जहाँ पर नाली नहीं पाया गया है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़क इसके पहले टेढ़ी मेढ़ी कहाँ देखने को मिला था? चनहुद्रो में। यहाँ पर भी नाली नहीं पाया गया है और सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। हल का साक्ष्य मिला है टेराकोटा, मिट्टी का बर्तन। टेराकोटा किसको बोलते हैं? मिट्टी का बर्तन। हल का साक्ष्य मिला है, लेकिन हल किसका था? मिट्टी का था। राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसके पहले, जब तक कि राखीगढ़ी का खोज नहीं हुआ था, इसके पहले सबसे बड़ा स्थल कौन था? धौलावीरा, जो कि गुजरात में। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। एक क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? स्थल और शहर में अंतर होता है। शहर याद रखना है आपका, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका खोज किसने किया था? बीके थापर और बीबी लाल। बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। यहाँ पर चूरी के साक्ष्य मिला है, जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, कर्मकांड, अग्निकुंड और नक्काशीदार ईंट। नक्काशीदार ईंट, कर्मकांड, अग्निकुंड, जोती हुई खेत, चूरी, यही सब का साक्ष्य मिला है। खोज किसने किया था? बीके थापर और बीबी लाल ने। सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे? अब ये कुछ नोट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरो से आए थे। सुमेरो मेसोपोटामिया के बगल से एक सुमेरो की सभ्यता थी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं थी, यहाँ पर रॉन्ग है। लेकिन पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर इसीलिए ये डाउट बनता है कि वो मेसोपोटामिया से आए थे और सिंधु सभ्यता की कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं थी। तो ये कैसे हो गया? तो पश्चिमी मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो शहरी सभ्यता थे, वहीं से सिंधु सभ्यता के लोग आए थे। और तीसरा कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? बाढ़ माना गया है। संभवतः बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। आगे देखते हैं, कुछ नोट और हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेरुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय कहाँ से? सिंधु सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से नगरों के अवशेष नहीं मिले हैं, एक मूर्ति के अवशेष मिले थे, वो भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी। बहुत सारे मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण क्या पता लगाया गया उससे? सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता घाटी के लोग तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं थे। तांबे से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। स्वभाव को यहाँ पर शवों होगा। शवों को जलाने और दफनाने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ तक क्लियर सिंधु सभ्यता के बारे में कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको इसका PDF चाहिए। ये कंप्लीट नोट्स सभी PDF से तैयार किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।